विदेशी अखबार ने लिखा, मोदी गर्मी में चुनाव करवा रहे हैं ताकि आसानी से जीत जाए। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार बोली, मुझे हिंदुस्तान में चुनाव कवर नहीं करने दिया गया, मैं निराश हूँ। जयशंकर ने पढ़ा अखबार तो दिया ऐसा जवाब, ऑस्ट्रेलिया से ब्रिटेन तक की हुई बोलती बंद। भारत में चुनाव पर दुनिया भर के देश तनाव में क्यों हैं? उन्हें क्यों इस बात से आपत्ति हो रही है? हिंदुस्तान में गर्मी में चुनाव क्यों हो रहे हैं? क्या उनके पत्रकार तपती गर्मी में झुलस जाएंगे? इसलिए इंडिया में गर्मी में चुनाव नहीं होने चाहिए, या विदेशियों को सर्दी पसंद है इसलिए भारत अपने चुनाव की तारीख बदल ले? यही सवाल जयशंकर के दिमाग में भी आया जब उन्होंने अंग्रेजी अखबार उठाकर पढ़ा, और फिर जो जवाब दिया उसे सुनकर आप कहेंगे विदेश मंत्री तो ऐसा ही होना चाहिए, जो 2 शब्द में 2000 लाइन की बात बोल जाए। विदेशी हो या भारत विरोधी ताकतें, सबकी एक बार में बोलती बंद कर दे। जयशंकर ने कहा, पश्चिमी मीडिया में छपा एक लेख जब हमने पढ़ा तो उसका लबोलुआव यही मिला कि भारत में गर्मी में चुनाव क्यों हो रहे हैं। मैं उन्हें कहना चाहता था कि गर्मी में मेरा सबसे कम मतदान आपके सबसे अच्छे दौर में सबसे बड़े वोटिंग रिकॉर्ड से ज्यादा है। जब आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि अमेरिका में साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में 66.1% वोटिंग हुई, जो कि उनके लिए सबसे मुफीद समय में हुई थी, जबकि इंडिया में साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 67% वोटिंग हुई थी। ब्रिटेन की बात तो इससे और भी अलग है। वहाँ तो साल 2019 के आम चुनाव में 67.3% वोटिंग हुई, जिसका मतलब ये हुआ कि भारत का वोटिंग प्रतिशत उन देशों की तुलना में काफी ज्यादा है जो हर बात पर लोकतंत्र की दुहाई देने लगते हैं। कहते हैं भारत में तो भेदभाव हो रहा है, लेकिन अब ऐसी सोच की पोल विदेश मंत्री एस जयशंकर खोल रही हैं कि सुनकर पब्लिक भी विदेश नीति को समझ रही है, भारत के खिलाफ चलने वाले विदेशी एजेंडे को समझ रही है। एक ऐसा ही एजेंडा ऑस्ट्रेलियन पत्रकार ने चलाने की कोशिश की। दरअसल ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ABC की साउथ एशिया ब्यूरो चीफ अवनी डाइस का दावा है कि भारत में मुझे चुनाव कवर करने की मंजूरी नहीं दी गई, इसलिए मजबूरन देश छोड़ना पड़ा। अवनी डाइस का कहना है कि भारत सरकार ने उनके वीजा की अवधि नहीं बढ़ाई, जिसकी वजह से उन्हें लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के एक दिन बाद भारत छोड़ना पड़ा। वो भारत के चुनावों की रिपोर्टिंग नहीं कर पाई। अवनी ने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने फोन कर उन्हें बताया कि उनके वीजा की अवधि बढ़ाई नहीं जा रही है। ये तक कहा गया कि सारी सीमाएं लांघ दी। हालांकि भारत सरकार के सूत्रों का कहना है कि अवनी ने अपने पेशेवर गतिविधियों के दौरान वीजा नियमों का उल्लंघन किया, लेकिन इसके बावजूद उनके अनुरोध पर चुनावों की कवरेज के लिए उनकी वीजा की अवधि को बढ़ाया गया। मतलब ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ने दुनिया भर में भारत की छवि को खराब करने की कोशिश की। दुनिया को ये बताने की कोशिश हो रही है कि भारत में लोकतांत्रिक नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जबकि ये अपने देशों के अंदर हो रहे भेदभाव और मानवाधिकार पर ध्यान नहीं देते। और यही बात एस जयशंकर जब याद दिलाते हैं तो दुनिया कहती है कि भारत अब पहले वाला नहीं रहा कि आरोप लगाकर निकल जाओगे, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री अब कहते हैं कि अगर अमेरिका और ब्रिटेन हमारे यहाँ की चीजों पर नजर रख रहे हैं तो हमारी नजरें भी उनके यहाँ हो रही घटनाओं पर हैं। और यही जवाब दुनिया को रास नहीं आ रहा है, पर एस जयशंकर का रुख साफ है कि यूं ही जवाब देता रहूंगा। जिसे जो सोचना है वो सोचे, जिसे जो समझना है समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।